नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज शुरू करते हैं बार बार पूछे जाने वाले 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चंस। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया कर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा तथा अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। आज का अपना पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है? इसका आंसर है पशुपति या आद्य शिव मुहर में जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है उसमें व्याघ्र एवं हाथी का भी अंकन है, गैंडा एवं भैंसे का भी है, हिरण का भी है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। इसका आंसर है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्तर से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा से प्राप्त हुई थी पुजारी की प्रस्तर मूर्ति। अगला प्रश्न है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? इसका आंसर है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो में प्राप्त हुआ था ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है? इसका आंसर है लोथल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? इसका आंसर है दाल। दालें जो हैं यह हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसका आंसर है लोहा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहे धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका आंसर है शेर। शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न है, चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? इसका आंसर है J.H. मैके ने चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इसका आंसर हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? इसका आंसर है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। अगला प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान या बाग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से पता चलता है?
इसका आंसर है धौलावीरा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? इसका आंसर है लाल रंग। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? इसका आंसर है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिलते हैं? इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? इसका आंसर है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल थे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे? इसका आंसर है मातृशक्ति में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? इसका आंसर है कोट दीजी। कोट दीजी स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? इसका आंसर है विशाल अन्नागार धान्य कोठार जो है यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? इसका आंसर है ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? इसका आंसर है शेर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका आंसर है लोहा। लोहा धातु से हड़प्पा वासी परिचित नहीं थे। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? इसका आंसर है लोथल। लोथल में युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? इसका आंसर है सिंडन। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक यूनान के लोगों ने सिंडन नाम से पुकारा। अगला प्रश्न, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है दैमाबाद से प्राप्त हुआ था तांबे का रथ। अगला प्रश्न, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? इसका आंसर है हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शा से करते थे हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण सामग्री का आयात। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? इसका आंसर है त्रिभुजाकार का था। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा से प्राप्त हुआ था जोते गए खेत के साक्ष्य। अगला प्रश्न, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? इसका आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा से मिला है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण।
अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है, कहाँ पाया गया है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार पाया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? इसका आंसर है लोथल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता प्रचलित नाम क्या है? इसका आंसर, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? इसका आंसर है बैल। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर सर्वाधिक जो उत्कीर्णन हुआ है वह है बैल की। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? इसका आंसर है अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? इसका आंसर है हड़प्पा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर है लोग लोहे से परिचित थे, यह कथन असत्य है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? इसका आंसर है मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? इसका आंसर है सतलज नदी के किनारे स्थित था हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है? इसका आंसर है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? इसका आंसर, सिंधु घाटी सभ्यता में सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? इसका आंसर, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इसका आंसर है सेल खड़ी। सेल खड़ी का यूज हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? इसका आंसर है हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसका आंसर है कपास। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन बंदरगाह कौन सा था? इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन या बंदरगाह लोथल था।
अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह कहाँ पर खोज हुई थी? इसका आंसर है लोथल। यह लोथल में खोज हुई थी। तो ये था दोस्तों आज का अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, जिससे हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ऐसे वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी इस टाइप के वीडियो अपलोड होंगे उस सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।